हेलो फ्रेंड्स, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो लेके आया हूँ, बट आई विल मेक श्योर कि अब वीक में एटलीस्ट एक वीडियो में अपलोड करूँ। तो गाइज, ये जो वीडियो है, इस वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग स्टैट्स आप लोग के साथ शेयर करूंगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये जो टाइम है, ये इजीएस्ट टाइम है बड़ा पैसा बनाने के लिए, स्पेशली इन क्रिप्टो ऑल्ट्स मार्केट। आई नो पीपल विल लाफ एट मी कि मैं बोल रहा हूँ इजीएस्ट टाइम है, बट अभी के कंडीशन में आप देखोगे तो बहुत हार्ड है एंड इट इज मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल, यू नो, अगर आप कोई गेन बना पाओ इस मार्केट में तो। बट डेफिनेटली इस वीडियो के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूंगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है आने वाला टाइम बहुत ही जबरदस्त होगा, स्पेशली इन ऑल्ट्स। सो गाइज, चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। सो गाइज, अभी जो है, जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है पूरे वर्ल्ड में, वो है क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि क्रिप्टो जो है नाउ ट्रिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप रखता है और बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो सेटल हो रहे हैं ऑन द ब्लॉकचेन। एंड इफ वी लुक एट द ग्लोबल मार्केट, स्टॉक्स जो है पूरी दुनिया के अंदर अपने ऑल टाइम हाई के आसपास हैं। गोल्ड जो है वो ऑल टाइम हाई पे है। रियल एस्टेट मैसिवली इन्फ्लेटेड है। एआई इक्विटीज जो है वहां पे आप समझ लो तो मेनिया है। इट्स काइंड ऑफ .com बबल इन द एआई स्टॉक्स। मैंने अभी ट्विटर पे भी काफी सारे मतलब ट्विटर पे एक स्टॉक शेयर किया था। मतलब इनफैक्ट मैंने कंपेयर किया था सैंडिस को, जो कि 50x का रिटर्न देके गया, 30x का आई थिंक रिटर्न देके गया इन लास्ट 1 ईयर। एंड आई कंपेयर्ड विद द स्टोरेज प्रोजेक्ट्स जो कि क्रिप्टो में, लाइक फाइलकॉइन एंड आरबी, दे आर द ओजीज। तो कहीं ना कहीं एसिमेट्री का ये टाइम है गाइज, एंड द बिगेस्ट वेल्थ इज नॉट क्रिएटेड बाय बाइंग एसेट्स आफ्टर एवरीवन ऑलरेडी बिलीव्ड इन देम। ये मेरा अभी मैंने थ्रेड डाला है। इसके अंदर अभी देखो सेंटीमेंट पूरा डेड है, अटेंशन बिल्कुल भी नहीं है, प्राइस डिप्रेस्ड है, बट पीपल आर स्टिल यू नो प्राइसिंग क्रिप्टो इमोशनली बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट, जो हमारा ट्रॉमा रहा है, चाहे वो 2022 का हो, चाहे वो 2018 का हो, चाहे अभी का हो, चाहे वो FTX का कोलैप्स हुआ था, फिर कोविड के टाइम क्रैश हुआ था, एंड बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स ने रख किया है, एंड देयर इज नो डिनाइंग इन दैट। बट वी आर नाउ, हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए इस मार्केट में, इंक्लूडिंग मी, एंड दैट इज व्हाई अगर हम इमोशन को अगर साइड में रख के और स्ट्रैटेजी बना के काम करें तो आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट टाइम। मैं अभी कुछ टोकन्स का चार्ट शेयर करूंगा एंड यू गाइज विल अग्री विद मी। अभी देखो, पहले के मुकाबले अगर हम 2022 के बेयर मार्केट में जाए या 2018 के बेयर मार्केट में जाए, वहां से चीजें बहुत अच्छी हुई हैं फॉर द ब्लॉकचेन, फॉर द क्रिप्टो। चाहे वो ETF हो, चाहे अभी कल क्लैरिटी एक्ट के लिए भी आगे प्रपोजल गया है, जो कि मोस्ट लाइकली जो है वो पास हो जाएगा। टोकनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट जो है ऑलरेडी टोकनाइज्ड हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर द टोकनाइजेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हैज बिकम स्ट्रॉन्गर देन एवर। अगर हम 22 से कंपेयर करें तो बहुत आगे। और ज्यादातर जो टोकन्स हैं, जो ऑल्ट्स हैं, जो कोर ऑल्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो 70 to 99% डाउन है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करें, चाहे वो कंप्यूट हो, चाहे स्टोरेज हो, चाहे डेटा लेयर्स हो, चाहे एक्सचेंजेस हो, चाहे सेटलमेंट नेटवर्क्स हो, तो यहाँ हम कोई बहुत मतलब एसिमेट्री बेट ढूंढ सकते हैं इफ यू नो हाउ टू डू दैट, एंड आई एम डूइंग दैट। और ऑलरेडी टोकन्स जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ साइज के साथ, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली डूइंग वेल। 2x 3x टोकन्स इस खराब मार्केट में हो रहे हैं। सो क्रिप्टो साइकिल जो है, अगर हम साइकिल की बात करें तो इसमें भी बॉटम फॉर्मेशन ऑलमोस्ट हो रहा है। 2-4 महीने आगे पीछे हो सकता है वो। अगेन मैं चार्ट आप लोगों को बताऊंगा तो यू गाइज विल अंडरस्टैंड। तो बेसिकली अभी क्या है, अगर हम स्पेशली गैम्बलिंग ना करें, यहाँ पे आप देखो 90% ऑफ ऑल्ट कॉइन्स विल प्रोबेबली डिसअपियर, जो कि हम सब जानते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर विल नॉट। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोर है, जहां पे ट्रैक्शन है, जहां पे यूज केस है, जैसे मैंने भी बताया, कंप्यूट लेयर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, कुछ डीफाई, क्रिटिकल डीफाई एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि इंटरनेट के बूम के टाइम जो क्लाउड कंप्यूटिंग और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उन्होंने बहुत वैल्यू कैप्चर किया। अभी एआई बूम में GPU और डेटा का इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत वैल्यू कैप्चर किया। वैसे ही क्रिप्टो साइकिल के अंदर डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर में बिकम द बिगेस्ट विनर। जो डिसेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जैसे मैंने भी बताया एक्सचेंज हो, चाहे कंप्यूट हो। सो व्हाट मेक्स दिस साइकिल यूनिक? फंडामेंटल्स इंप्रूव्ड मच फास्टर देन प्राइसेस बहुत गैप है, डिस्कनेक्ट है, लेकिन फंडामेंटल इज वे बेटर। Usually markets front run narratives early, but many strong infra projects still trade like the industry is dying. अभी क्या सबको लग रहा है इंडस्ट्री इज, मतलब ज्यादातर लोग लग रहा है खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है। That mismatch creates opportunity.
तो वो जो डिस्कनेक्ट है, वो मिसमैच है, उसका हम जैसे लोग फायदा उठा सकते हैं एंड हम जो है वहां पे अच्छा पैसा बना सकते हैं और रियल वैल्यू जो है वो इमर्ज होगा इस तरह के प्रोजेक्ट से। अगर हम गैम्बलिंग ना करें, मीम ना करें, बहुत ज्यादा डीजन ना करें, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें, डिसिप्लिन तरीके से बिहेव करें इस मार्केट में, तो आई थिंक बहुत तगड़ा पैसा बन सकता है गाइस। अभी मैंने कुछ कोर इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर किया, तो और भी मैं रिसर्च कर रहा हूं। जैसे कंप्यूट में मैंने AKT जो है वो शेयर किया था अराउंड 40-50 सेंट, अभी 90 सेंट लगा के आया है, 2x हो गया इतने डिप्रेस मार्केट में। पीक जो था वो 13-14 से लेकर 18 सेंट तक प्राइवेट ग्रुप में भी लोगों ने बाई किया, फ्री वाले ग्रुप में भी डाला था, आई थिंक मैंने पोस्ट भी किया था, आई डोंट रिमेंबर बट किया था मैंने पोस्ट। और यहाँ पे आप देखोगे तो पीक भी ऑलमोस्ट 2-3x हो चुका है, नीचे से 3x हो चुका है। RV अगेन इज टचिंग दैट सपोर्ट एरिया और वहां से बार बार बाउंस ले रहा है, तो वो भी जो है वो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले है गाइस। तो गाइस एक चार्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूं एंड आई वाज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि ऐसा ही कुछ प्ले हो सकता है आने वाले टाइम में जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि गाइस देखो, अगर अभी हम डिसिप्लिन रहे और बहुत ज्यादा गैम्बलिंग ना करें और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा सा पेशेंस भी रखे, तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा न्यूज नहीं देख रहा हूं, बहुत ज्यादा ओवर डू नहीं कर रहा हूं, जैसे ओवर ट्रेड हो गया या ओवर चार्ट को देखना बार बार। हाँ ठीक है, एक बार कॉन्फर्मेशन के लिए या एक बार मोटा मोटा आप देख लो, बट अगर आप डीप जाते हो ना तो यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द न्यूज एंड यू गेट डिप्रेस्ड एज वेल। तो मैं बहुत ज्यादा न्यूज पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं प्योरली ध्यान दे रहा हूं एसिमेट्री बेट्स, जहां पे हम 10x से लेके 50x का रिटर्न बना सके, विच इज वेरी मच पॉसिबल गाइस। मैं रेंडर का ये चार्ट आप लोगों को दिखाऊंगा। रेंडर ने हाई बनाया था 2021 में ऑलमोस्ट $8 का, उसके बाद मार्केट क्रैश हुई, 2022 का बॉटम बना। और ये एक आने वाला जो टाइम था वो AI का था, जैसे 2023-24 में हमने AI का बूम देखा। वहां पे कंप्यूट, रेंडरिंग, इस तरह की डिमांड जो थी वो काफी बढ़ रही थी और लगातार ये क्रैश होते होते अगर आप ये देखोगे तो 2022 के अंदर इसका जो लो है वो जून में लगा था। लेट मी शो दैट, हियर इट इज गाइस, ये देखो जून 19 2022 का जो लो था वो था 32 सेंट्स। अगर हम ऊपर से परसेंटेज में देखें तो रेंडर ऑलमोस्ट 96% जो था वो क्रैश हो चुका था। तो 90% अगर कोई एसेट क्रैश होता है तो ज्यादातर एसेट जो है वो सर्वाइव नहीं करते, लेकिन अगर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर का सच में कोर यूसेज है, टोकोनॉमिक्स अच्छा है, लगातार लिक्विडिटी बनी हुई है, हाइप है और नैरेटिव साथ अलाइन है, तो वहां पे 70% चांस होता है कि वो एसेट रिकवर कर जाएगा। तो 96% ये गिरने के बाद अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जून 2022 का लो उसने दोबारा कभी भी रिटेस्ट नहीं किया, आसपास गया है, आई थिंक 45 सेंट के आसपास ये इसने फिर से लो लगाया है 2023 में, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ऊपर गया। ये देखो 2022 में भी एक बार ये 92 सेंट गया, फिर से करेक्शन आया एंड 32 सेंट का लो फिर कभी नहीं लगा एंड देन ये जो है ऑलमोस्ट हाई $14 का बना है। तो अगर आप 32 सेंट से $14 का हाई देखो तो इट इज लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 40-50x का रिटर्न होता है। तो गाइज मेरे कहने का मतलब यह है, मैं कुछ इसके साथ कंपैरिजन करूंगा अदर चार्ट्स का, मैं AKT के चार्ट के साथ इसको कंपेयर करूंगा जो अभी जो चल रहा है। तो कोई भी एसेट आप देखो, आप व्हाट यू हैव टू डू रिसर्च जहां पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और जो 90-95% ड्रॉप हो चुके हैं और वो रिवर्सल शो कर रहा है अगर चार्ट और स्ट्रॉन्ग यूज केस है, तो वहां पे आपको बेट लेना चाहिए और यही मेरा थीसिस है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अब आकाश की हम बात करते हैं तो सिमिलरली जो रेंडर का चार्ट प्ले हुआ था पिछले साइकिल में, वैसा ही कुछ चार्ट जो है इसका भी प्ले हो रहा है। अगर इसका मैं बॉटम देखूं आकाश का, तो हाई जो कॉइन गीको पे हाई आता है वो आता है $6.24 का, लेकिन अभी का जो इसका जो रियल हाई था वो था $7.70 मुझे याद है। अगर हम 624 को भी अगर हम पकड़ के चलते हैं जो हाई लगा था 2024 में, तो वहां से भी इसने ऑलमोस्ट 96% का करेक्शन दिया और फिर वहां से एक रिवर्सल जो है वो शो कर रहा है आकाश, और अभी 90 सेंट गया, यानी कि ऑलमोस्ट 3x हुआ। तो अब देखो सिमिलैरिटी क्या है, जो भी टोकन, चाहे देखो फाला का भी मैं अगर मैं देखो इसने लो लगाया है फरवरी के आसपास, फरवरी लास्ट में और अर्ली मार्च में 30 सेंट के आसपास। फाला का भी अगर मैं चार्ट देखूं एक साल का तो बस यहीं के आसपास, इसका भी 22-23 सेंट्स का, यानी कि अर्ली मार्च में जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने लो लगाया, उस लो से वो रिवर्स हो रहे हैं। तो देखो जो रिवर्सल है अगर हम रेंडर से कंपेयर करें,
जो इसका आइडेंटिकल चार्ट मेरे को आकाश का दिखता है, आकाश जो है वो 96% डाउन है टॉप से, और अब 96% के बाद रिवर्सल है, जैसे कि रेंडर में रिवर्सल है। और उसके बाद अगर आपने उसको बहुत ही डीपली इन्वॉल्व थे रेंडर में और आपने एक अच्छा बेट लिया, तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। 40-50x पैसा किसी का नहीं बना है पिछले साइकिल में। तो ओवर डू करना, ओवर ट्रेड करना भी बहुत डेंजरस होता है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहां से आप देखो 32 सेंट गया और अब ये निकल गया आकाश। अब देखो क्या होगा, जून 2022 में रेंडर ने लो लगाया, उसके बाद 4-5 महीने और मार्केट डिप्रेस था, चॉप कर रहा था। नवंबर में बिटकॉइन ने भी बॉटम लगाया। तो 4-5 महीने का जो पीरियड था उसमें कई बार बाउंस भी आया रेंडर में 50% से लेकर 100% का, लेकिन उसने लो को कभी ब्रेक नहीं किया या लो को इवन रीटेस्ट भी नहीं किया। अभी के केस में हो सकता है आकाश या फाला लो को रीटेस्ट कर ले, या और भी टोकन है, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट आकाश फाला, बिटेंसर टाओ अगेन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है एआई का, इवन नियर है, आईसीपी है, रेंडर है। तो इनके लोज को आप लोग गाइस ध्यान से देखो। अगर कहीं भी आपको 95% 97% का डिस्काउंट मिलता है और चार्ट पे रिवर्सल है और आप 2-4-6 महीने चॉप हो सकते हो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो इस चॉप के लिए और आप समझ रहे हो कि क्या आप कर रहे हो, अगर आप यू नो वॉट यू आर डूइंग, अगर आपका कन्विक्शन है, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। हो सकता है हम बिल्कुल जो टाइम कर रहे हैं ना वो 2-4 महीने का, लोग कह रहे हैं अगस्त में बॉटम बनेगा, कोई कह रहा है अक्टूबर में बॉटम बनेगा। तो वो जो 2-4 महीने का पीरियड है ना, उसके अंदर आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स में पैसा डालो, धीरे धीरे डालो और देखो रिवर्सल को और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिसर्च करो, और वहां से एक बहुत बड़ा पैसा बन सकता है गाइस। ये देखो आकाश ने अगर इसको जैसे रिटेस्ट किया 30 सेंट, अभी 30 सेंट का लो लगाया, 90 सेंट पे गया, ज्यादा ज्यादा 40-50 सेंट दोबारा आ सकता है। लेकिन अगर इसका यूज केस है जो कि मुझे लगता है, और हम रेंडर के साथ कंपेयर करें, इवन हम पिछले साइकिल आकाश को ही कंपेयर करें, मेरे रिकमेंडेशन से 38x हुआ था। अगर ये मान लो 50 सेंट से $5 से $10 जाता है तो 10 to 20x हुआ, और आपको बहुत कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यू जस्ट हैव टू बाय एंड होल्ड। तो सिमिलरली फाला का भी वैसा ही चार्ट है, आप देखो ये फरवरी मार्च में लो लगाया और अभी तक वहां पे नहीं गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जून 2022 में रेंडर ने बॉटम लगाया, 4-5 महीने का पेन था, एंड देन मार्केट जो है वो अप चली गई। सिमिलरली मेरे को लग रहा है कि मार्च में जो है बॉटम लगा है ज्यादातर टोकन का, मे बी 3 से 6 महीने का पेन हो सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट हम अप्रैल में 2 महीने हो चुका है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, वही अगस्त सितंबर का पीरियड है। तो 3-4 महीने अगर आप चॉप हो सकते हो, एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो वेयर यू आर इन्वेस्टिंग, यू हैव योर कन्विक्शन, यू हैव योर थीसिस, तो डेफिनेटली पैसा लगाना चाहिए। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, देखो अभी पीक में पैसा बना है, मैंने सीड आउट करवाया है, आकाश में पैसा बना है, एआर अगेन एक कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूं। ये भी 1.5 का अभी इसने लो लगाया था, आई थिंक $1.5 के आसपास, यहां पे अगर मैं चार्ट देखूं, और इसका भी लो मार्च में ही आया लो। तो अगर मेरा देखो ये टेक्निकल एनालिसिस है, मुझे लगता है जो लो लगा है उसके बाद ज्यादा 3 से 6 महीने और मार्केट चॉप कर सकता है। तो मार्च अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त, तो वही अगस्त का पीरियड है यार। एग्जैक्टली हम ना बॉटम पिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादातर लोग एग्जैक्टली बॉटम पिक करने का सोच रहे हैं, बट मुझे लग रहा है 3 to 6 मंथ्स का मैक्सिमम पेन है, और इस पीरियड को हम यूटिलाइज करें। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डीजे नहीं, कोई मीम नहीं, अगर यहां पे आप 1-2 बार रोटेट कर दो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में, यू कैन इजीली मेक 10 to 50x गेन गाइस। तो आई थिंक आई एम डन फॉर द डे। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला। मे बी चीजें जैसे मैं सोच रहा हूं ऐसा हो, मे बी ऐसा ना भी हो, बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऑल्ट्स में मैक्सिमम पेन हो चुका है, और 90% ऑल्ट विल नॉट सर्वाइव। इसीलिए मैं कह रहा हूं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करो, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं क्रिप्टो के, जो कि डाई आउट नहीं हो सकते, और वहां पे भी डिस्काउंट ढूंढो एटलीस्ट 95% का। और वहां पे रिवर्सल, अगर चार्ट पे भी रिवर्सल आ रहा है और न्यूज में है, अलाइंड है, जो कि मैंने पहले बोला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% का डिस्काउंट, नैरेटिव के साथ अलाइनमेंट, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज केस और टोकन की यूटिलिटी, गाइस इन सब चीजों का ध्यान रखो, पैसा डेफिनेटली बनेगा। नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। हैव अ गुड डे।